एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जब पाप और अधर्म चारों ओर फैल गया था तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और केवल 3 पगों में ही संपूर्ण संसार को माप लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अप्सरा एकादशी का व्रत इसी वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। यह एकादशी केवल उपवास नहीं है बल्कि आत्म शुद्धि, मोक्ष और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिव्य साधन है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है वह अपने जीवन के पापों से मुक्ति हो जाता है और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे वामन भगवान की अद्भुत लीला और अप्सरा एकादशी की चमत्कारी महिमा। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ इस पावन कथा को सुने और भगवान विष्णु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अप्सरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो 3 फलों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अप्सरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र से स्नान, सर्वदान करने से अथवा अर्ध भूमिसा को दान होता है। गोदान से जो फल मिलता है वही फल अप्सरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इस दिन भगवान शिवविक्रम की पूजा की जाती है और अप्सरा एकादशी के व्रत प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध के भाग जाए तो नरकामी होते हैं, परंतु अप्सरा एकादशी का व्रत करने से भी स्वर्ग को प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अप्सरा एकादशी का व्रत करने से भी इस पाप से मुक्ति हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य के पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अप्सरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण हरु विष्णु। वेदों और पुराणों में वर्णित व्रतों की महिमा अनंत है। एकादशी व्रत इनमें सर्वोपरि माना गया है क्योंकि वह सीधे सीधे भगवान विष्णु को समर्पित है और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। यदि आप श्रद्धा से अप्सरा एकादशी का व्रत करें तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अन्य कई तीर्थों
और व्रतों से भी अधिक होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि के समान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस व्रत को अवश्य करे और अपने जीवन को अपवित्र बनाए। भक्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का भी स्मरण कराएंगे। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को अंत तक अवश्य सुने। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें इस व्रत से संबोधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में ही महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा बेटा वृषध्वज क्रूर, अधर्मी और अत्यधिक ईर्ष्यालु था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने छल पूर्वक उसकी हत्या कर दी। राजा वही महिध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। उस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वहां से वह राहगीरों को डराने और उत्पात मचाने लगी। वर्षों तक यह स्थिति बनी रही, जब तक कि एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया। वह जान गए कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुई है। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा, हे आत्मा, तू इस योनि में तभी मुक्त हो सकता है जब किसी पुण्य आत्मा का व्रत फल तुझे अर्पित हो जाए। तब उस करुणामयी ऋषि ने समय अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण की और श्रवण निर्भित पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते उसने ऋषि को धन्यवाद किया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे अधोगति से बचाया है। मैं सदैव आपका शरणी रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या उसकी कथा को भावपूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के पश्चात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अगली एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है, परंतु अपरा एकादशी अपने आप में समस्त पापों के नाश की कुंजी है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने के मात्र से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी उत्तम फल का भागी बनता है। और अपरा एकादशी का पारण समय 23 मई के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके चलते अगले दिन 24 मई शनिवार को अपरा एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 1 मिनट के लिए सुबह 8:39 के बीच है। अपरा एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया था। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ण से निष्किंत हो गए और असुराज बलि के प्रसिद्ध और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि के महर्षि भृग में वसंज शुक्रालय को अपना गुरु बनाया और अनेक निर्धन से एक विशाल असमय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और असुर राज बलि के अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की।
भगवान विष्णु ने आश्वासन किया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्भ चूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए जिनके शरीर से तेजोमय प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में 70 कमंडल और यज्ञोपति विद था। वामन बलवान भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया। वामन भगवान से अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दान में दीजिए जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर वामन केवल 3 पग भूमि मांग रहे हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का अवतार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिवसन क्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में आकाश को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। किंतु उसने दान और भक्ति के प्रसन्न होकर भगवान से वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलि प्रतिप्रथा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म और विनम्रता से आगे झुकना पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। यह व्रत बहुत ही पुण्य है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। भक्तों, आइए अब आप सभी को मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुनाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री कृष्ण कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नीति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम को यह लग रहा हो कि। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधम से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लागकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। और गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें बहुत चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा अन्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहर ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय के कारण, गाय को बचाने के कारण, उस दलदल के बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य
और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी सोच में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भक्तों, हम सब सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बुढ़ी माँ ने एक एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बुढ़ी हो चुकी थी, उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती थी क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो वो बुढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी कि वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की, कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शंकर भी विपरीत की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रखकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो तेज धूप थी पड़ रही थी, इसी कारण बार बार बुढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बुढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति को कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन तो कट गया। अब बुढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी जिसका कट पाना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बुढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी को याद करती रही और मन ही मन कहती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ को बेचैनी बढ़ रही थी और उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो, और सब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो। अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो शक्ति आएगी, और आप पानी पी लीजिए और अपना गले को ठंडा कीजिए। और यह एकादशी का कठिन व्रत आपने किया है, आप बुजुर्ग हो चुकी है, आप पानी पी लीजिए। बुढ़ी माँ ने अपने परिवार जनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है बुढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माँ आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वो सोचने लगी कि फिर यह
मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मैंने तो ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला तो सूख रहा था, लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चौपाई पर लौट जाती है। वे जैसे ही उनकी आंख लगी तो तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वो पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन कर रही थी। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बुढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि इन बुढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बुढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बुढ़ी माँ ने फिर समय भोजन किया, और उन श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार से सुख साधनों से भर गया। नाती नातनी ने उनका घर भर गया, और वे उसी दिन में से 12 महीने एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर वह बुढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बुढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस बात का हमें विशेष ध्यान दें और आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय एकादशी माता की जय।